Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of fluid mechanics, now we are going to talk about momentum equation in conservative form. ये हमने मोमेंटम इक्वेशन ड्रा की थी नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म में, ठीक है। ये हमने इससे पहले लेक्चर में ये ड्रा की हैं कि उसमें मोमेंटम इक्वेशन का जो एक्स कंपोनेंट है उसको हमने लिखा था रो कैपिटल डी यू बाई कैपिटल डी टी इक्वल टू माइनस पार्शियल पी बाई पार्शियल एक्स प्लस रो टा एक्स एक्स बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल टा वाई एक्स बाई पार्शियल वाई प्लस पार्शियल टा जी एक्स बाई पार्शियल जी प्लस रो एफ एक्स। ये मोमेंटम इक्वेशन थी एक्स डायरेक्शन में, यानी एक्स कंपोनेंट था मोमेंटम इक्वेशन का फॉर विस्कस फ्लो। विस्कस फ्लो में ये स्ट्रेसेस आती हैं, टा एक्स एक्स टा वाई वाई टा जी जी टा वाई एक्स टा जी एक्स या टा वाई जी। ये विस्कस स्ट्रेसेस जो है ये विस्कस फ्लो में आती है, शीयर और नॉर्मल स्ट्रेसेस। जबकि जो नॉन विस्कस फ्लो होता है उसमें ये स्ट्रेसेस जो हैं वो नहीं होती, ठीक है। जो भी आपका फ्लूइड नॉन विस्कस है उसमें ये टर्म्स जो हैं वो मौजूद नहीं होती, यानी उस पर जो दो फोर्सेस है ना, एक सरफेस फोर्स होती है और दूसरी जो है वो बॉडी फोर्स है, उसमें सरफेस फोर्सेस जो है वो नहीं होती। इसी तरह से इन अ सिमिलर फैशन हमने ये दोनों जो है हमने ड्रा ये की थी, इसकी डेरिवेशन की थी और ये उसी तरह से फिर हमने लिख ली थी, ठीक है, वाई और जी डायरेक्शंस में। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 जो है ये मोमेंटम इक्वेशंस की नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म है एक्स वाई और जी डायरेक्शंस में। अब हमने इनकी डेरिवेशन करनी है कंजर्वेटिव फॉर्म में। तो नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड इन कंजर्वेटिव फॉर्म एज फॉलो। राइटिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, इसमें भी हम इक्वेशन को ही कंसिडर करेंगे, उसी पे सारा प्रोसेस करेंगे। इक्वेशन 1 जो नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म है उसके लिए हम कंजर्वेटिव फॉर्म जो है उसकी कन्वर्जन फाइंड करेंगे और सिमिलरली हम वाई और जी के लिए भी लिख लेंगे। तो इक्वेशन 1 जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ली इन टर्म्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंशियल डेरिवेटिव। ये आपके पास इक्वेशन 1 और इसकी लेफ्ट हैंड साइड है रो कैपिटल डी यू बाई कैपिटल डी टी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली ये रो कैपिटल डी यू बाई कैपिटल डी टी। तो इसको हम लिख सकते हैं सब्सटेंशियल डेरिवेटिव, आपको पता है इक्वल होता है रो पार्शियल यू बाई पार्शियल टी प्लस रो वी डॉट डेल यू। इसमें से इस टर्म के लिए हमने एक्सपेंशन देखनी है और इस टर्म के लिए एक्सपेंशन देखनी है। तो अगर मैं लिख लूँ रो यू जो है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, उसको जब मैं एक्सपेंड करूँगा इसमें रो भी और यू दोनों जो है ये फंक्शन ऑफ टी है, क्योंकि यहाँ पे कोई एजम्पशन नहीं कि आपका फ्लो जो है वो स्टेडी है या अनस्टेडी है। ये हम इन जनरल बात कर रहे हैं, ये एजम्पशन बाद में लगाई जाती है क्योंकि अभी तो हम जनरल जो है ना वो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ड्रा कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं फ्लूइड की, जिनमें डेंसिटी है, वेलोसिटी है या विस्कोसिटी होगी, वो सारी की सारी जो है वो फंक्शन ऑफ स्पेस वेरिएबल एंड टाइम होंगी। तो पार्शियल रो यू बाई पार्शियल टी को मैंने लिखा, फिर इसका जब डेरिवेटिव एक्सपेंड किया तो दोनों फंक्शन ऑफ टी हैं, तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगाया तो रो को वैसे ही रहने दिया तो पार्शियल यू बाई पार्शियल टी प्लस यू को वैसे रहने दिया तो पार्शियल रो बाई पार्शियल टी। अब चूँकि मुझे ये चाहिए रो पार्शियल यू बाई पार्शियल टी ये वाली, तो ये मुझे मिल जाएगी रो पार्शियल यू बाई पार्शियल टी इक्वल टू पार्शियल रो यू बाई पार्शियल टी माइनस यू पार्शियल रो बाई पार्शियल टी, ठीक है। इसको नंबर बी कह लिया। इसी तरह से इसके लिए हमने देखनी है तो द वेक्टर आइडेंटिटी फॉर द डाइवर्जेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर टाइम ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर आइडेंटिटी है एक कि डेल डॉट रो यू वी अगर हो तो इसको हम लिख सकते हैं यू डेल्टा डॉट डेल डॉट रो वी प्लस रो वी डॉट डेल यू। इसमें से मुझे चाहिए रो वी डॉट डेल यू,
ये वाली लास्ट टर्म। तो इसको मैं क्या लिख लूँगा, इसको मैं लिख लूँगा इन दोनों के डिफरेंस के तौर पे, यानी डेल डॉट रो यू वी माइनस यू डेल डॉट रो वी। ठीक है, अब ये सी और बी जो हमने फाइंड की है, ये इन दोनों को क्या करता हूँ मैं ए में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। अब ए जो है, ए मेरे पास है रो डी यू बाई डी टी इक्वल टू रो पार्शियल यू बाई पार्शियल टी। इसके लिए मैं ये बी फाइंड कर चुका हूँ, इसकी जगह पे मैं ये लिख लूँगा बी की राइट हैंड साइड, और ये जो है इसकी जगह पे मैं सी की राइट हैंड साइड लिख लूँगा। तो पहले देखें ए में राइट साइड पे 2 टर्म्स हैं, अब आ जाएंगी 4 टर्म्स। ठीक है, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये 2 बी लगाने से और ये 2 जो है वो सी लगाने से आपके पास 4 टर्म मौजूद हैं। इसके बाद इसे हम लिख सकते हैं लेफ़्ट साइड तो ऐसे ही, राइट साइड में फर्स्ट टर्म भी वैसे ही। ये जो 2 हैं जिनमें u को कॉमन किया जा सकता है, इसमें से u को कॉमन किया तो पार्शियल रो बाई पार्शियल टी माइनस डेल डॉट रो वी ये रह गया, प्लस ये लास्ट टर्म। इसमें अगर गौर किया जाए तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स आ रही हैं, ये तो आपके पास कंटिन्यूटी इक्वेशन है। कंटिन्यूटी इक्वेशन यही होती है ना, पार्शियल रो बाई पार्शियल टी माइनस डेल डॉट रो वी। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन की अगर ये लेफ़्ट साइड है तो राइट साइड किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल। तो जब मैं यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये टर्म जो है ये ख़त्म हो जाएंगी, ये ब्रैकेट्स वाली। तो मेरे पास रह जाएगी सिर्फ, ये मैंने नीचे लिखी भी है कंटिन्यूटी इक्वेशन, मेरे पास रह जाएगी रो कैपिटल डी यू बाई डी टी इक्वल टू पार्शियल रो यू बाई पार्शियल टी प्लस डेल डॉट रो यू वी, ये लिख ली वो। ठीक है, अब दोबारा से नंबर 1 पे चलते हैं। नंबर 1 थी ये, इसमें हमने लेफ़्ट साइड जो है वो कंसिडर की थी नंबर 1 की, जो कि रो कैपिटल डी यू बाई कैपिटल डी टी थी। इसके लिए हमने टर्म्स फाइंड कर ली हैं डाइवर्जेंस की फॉर्म में, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी लेफ़्ट साइड में। तो हमें ये जो मोमेंटम इक्वेशन का एक्स कंपोनेंट था, यानी एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम इक्वेशन थी वो कंजर्वेटिव फॉर्म में मिल जाएगी। कंजर्वेटिव फॉर्म होती वो है जिसमें डाइवर्जेंस वाली टर्म्स जो है वो मौजूद हों। तो फिर हम देखेंगे कि इसकी जो राइट हैंड साइड है और उसकी राइट हैंड साइड वो तो दोनों सेम होंगी, सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड में जो है वो चेंज आएगी, और वो भी सिर्फ लिखने में चेंज होगी। ओवरऑल वैसे ये दोनों इक्वेशन जो है वो सेम ही होगी, चाहे कंजर्वेटिव फॉर्म में हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म में हो। तो ये देखें, जब हमने ये इक्वेशन ई जो है जो अभी हमें मिली है, ये हमने 1 में सब्स्टिट्यूट की तो 1 की लेफ़्ट हैंड साइड ये थी, इसमें हमने इसको रिप्लेस कर लिया, राइट हैंड साइड इसकी वही है। तो ये हमें मिल गई है नेवियर स्टोक इक्वेशन इन कंजर्वेटिव फॉर्म अलोंग एक्स डायरेक्शन। इसी तरह से हम वाई डायरेक्शन में और जी डायरेक्शन में लिख लेंगे। असल मकसद हमारा यही था कि हम ये फाइंड करें कंजर्वेटिव फॉर्म में नेवियर स्टोक इक्वेशन अलोंग ऑल 3 डायरेक्शंस एक्स वाई एंड जी। तो फ़र्क देखें, इसमें राइट हैंड साइड और इसमें राइट हैंड साइड दोनों सेम है, सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पे रो कैपिटल डी यू बाई कैपिटल डी टी आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है पार्शियल रो यू बाई पार्शियल टी प्लस डेल डॉट रो यू वी। असल में ये भी हमने इसी से फाइंड किया है ना। ओवरऑल इक्वेशन सेम है, लेकिन लिखने में जो है वो चेंज नज़र आ रही है। इसमें चूँकि ये डाइवर्जेंस वाली टर्म आ गई है, तो जिसमें भी डाइवर्जेंस वाली टर्म आए उसे हम कंजर्वेटिव फॉर्म कहते हैं, और जिसमें ना हो उसे हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म। तो ये तीनों डायरेक्शंस में हमने फाइंड कर ली। अब देखें ज़रा, कहता है इन द लेट 17th century आइजैक न्यूटन स्टेटेड दैट shear stress in a fluid is proportional to the time rate of strain। यानी shear stress जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। जैसे जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ता है shear stress भी बढ़ता है, और अगर ये कम हो तो shear stress भी कम होती है। लेकिन नेवियर स्टोक इक्वेशन जो है ये बाद में, ये 19th सेंचुरी के मिड में जो है ये इन्वेंट हुई है, जबकि आइजैक न्यूटन जो है शीयर स्ट्रेस के बारे पहले ही डिफ़ाइन कर चुका है कि ये फ्लूइड के अंदर शीयर स्ट्रेस जो है ये प्रोपोर्शनल होती है टाइम रेट ऑफ स्ट्रेन के, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो जिन फ्लूइड में ऐसे हो उन फ्लूइड्स को कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स। तो ऐसे फ्लूइड
जिनमें टा जो है यानी शीयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल ना हो वेलोसिटी ग्रेडियंट को, उन फ्लूइड्स को कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जिनमें ब्लड फ्लो वगैरह जो है उसकी एग्जांपल है। इन वर्चुअली all practical aerodynamic problems the fluid can be assumed to be Newtonian। अब ये ज़रा देखें, जब वो जो स्टेटमेंट दी थी आइजैक न्यूटन ने, उस स्टेटमेंट को जब स्टोक ने यूज़ किया तो इसने फिर 1845 में इसने फिर उन स्ट्रेसेस के लिए जो है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट की फॉर्म में टर्म्स लिखी, यानी टा एक्स एक्स को उसने फिर फाइंड किया कि ये लैम्डा डेल डॉट वी प्लस 2 म्यू पार्शियल यू बी पार्शियल एक्स के इक्वल है। टा वाई वाई जो है नॉर्मल स्ट्रेस जो है अलोंग वाई डायरेक्शन, वो लैम्डा डेल डॉट वी प्लस 2 म्यू पार्शियल वी बी पार्शियल वाई। टा जी जी जो है लैम्डा डेल डॉट वी प्लस 2 म्यू पार्शियल डब्ल्यू बी पार्शियल जी। इसी तरह से ये जो शीयर स्ट्रेसेस हैं, जैसा टा एक्स वाई है या टा वाई एक्स, इन दोनों के लिए सेम ही है वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है एक्सप्रेशन। इसको लिखा जाएगा म्यू पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई। इसी तरह से पार्शियल टा एक्स जी और टा वाई जी के लिए। इसमें म्यू जो है, म्यू मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है, जबकि लैम्डा जो है ये भी विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ही है। अब चूंकि दो हैं तो इसको इसलिए सेकंड विस्कोसिटी कोएफिशिएंट कहा गया। फिर स्टोक ने ये हाइपोथेसिस लगाया कि लैम्डा और म्यू जो है ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, और लैम्डा की डिपेंडेंस क्या है म्यू पे, -2/3 म्यू। कहता है विच इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड, यूज तो इससे किया जा रहा है, बट विच हैज़ स्टिल नॉट बिन डेफिनेटली कन्फर्म टू बी प्रेजेंट डे। लेकिन आज तक इसके बारे में कन्फर्म नहीं किया गया कि वाकई ये रिलेशन इसके इक्वल है या नहीं। यूज़ इसे ही किया जा रहा है जो स्टोक ने बयान कर दी। अब ये जो हमने स्ट्रेसेस जो हैं आइजैक न्यूटन के मुताबिक कि वो प्रोपोर्शनल होती हैं स्ट्रेसेस वेलोसिटी ग्रेडियंट के, तो स्ट्रेसेस स्टोक ने फाइंड कर ली कि ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के इक्वल हैं। तो जो अभी हमने इक्वेशंस फाइंड की हैं कंजर्वेटिव फॉर्म में, उनके अंदर हम क्या करेंगे, फिर स्ट्रेसेस की ये जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये देखें, इस सारी इक्वेशन को हमने f का नाम दिया है, f1 f2 f3 f4। ओवरऑल ये एक इक्वेशन है जिसके अंदर ये 6 इक्वेशन जो है वो मौजूद हैं। इनको हमने क्या किया, जो अभी हमने कंजर्वेटिव फॉर्म में इक्वेशन फाइंड किए हैं 4, 5 और 6, उनमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ये बनी आपके पास, ये थी ना, फर्स्ट टर्म तो यही रहेगी पार्शियल रो यू बाई पार्शियल टी प्लस। इसको अब हम क्या लिखेंगे, इसमें रो यू तो ऐसे ही रहेगा, वी जो है वी को लिखा जाएगा यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू के, और साथ ये डेल जो है इसकी एक्सप्रेशन क्या होती है, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो मुझे मिलेगा पार्शियल ये पार्शियल रो यू स्क्वायर बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल रो यू वी बाई पार्शियल वाई प्लस पार्शियल रो यू डब्ल्यू बाई पार्शियल जी, और फर्स्ट टर्म वही इक्वल टू माइनस पार्शियल पी बाई पार्शियल एक्स प्लस, उसके बाद देखें ये था ना पार्शियल बाई पार्शियल एक्स टा एक्स एक्स। अब टा एक्स एक्स के लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट की फॉर्म में जो है वो हमारे पास एक्सप्रेशन मौजूद है, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसी तरह से टा वाई एक्स के लिए और टा जी एक्स के लिए। तो ये देखें पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, ये टा एक्स एक्स की एक्सप्रेशन है जो अभी हमने यहाँ पे लिखी है, ये लैम्डा डेल डॉट वी प्लस 2 म्यू पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स ये लिखी। उसके बाद ये है पार्शियल टा वाई एक्स के लिए, इसी तरह से ये टा जी एक्स के लिए, ये टर्म्स लिख ली इनमें। फिर इसी तरह से ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग वाई एक्सिस और ये अलोंग जी एक्सिस। अब
मोमेंटम इक्वेशन जो है वो दो तरह से हम देखते हैं, विस्कस फ्लो अगर हो तो फिर किस तरह से होती हैं और नॉन विस्कस हो तो फिर किस तरह से होती हैं। तो इक्वेशंस ऑफ विस्कस फ्लो, मोमेंटम इक्वेशन इन नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म। नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म ये जो हमने डेरिवेशन की थी ये हमें मिली थी। उसके बाद अभी हमने इनको लिखा है कंजर्वेटिव फॉर्म में, तो कंजर्वेटिव फॉर्म में हमें इस तरह से मिली है, सिर्फ लेफ़्ट साइड जो है वो चेंज है, राइट साइड वही है जो नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन अगर इनको हम नॉन विस्कस फ्लो में देखें, इक्वेशन फॉर नॉन विस्कस फ्लो, तो फिर जो स्ट्रेसेस वाली टर्म्स हैं नॉन विस्कस फ्लो में वो ख़त्म हो जाती हैं। मसलन इसमें देखें, ये तो था विस्कस फ्लो, अगर इसी को हम नॉन विस्कस के लिए ड्राइव करें तो मेरे पास लेफ़्ट साइड तो सर्वाइव करेगी, रो कैपिटल डी यू बाई कैपिटल डी टी इक्वल टू माइनस पार्शियल पी बाई पार्शियल एक्स, ये भी रहेगी। अब क्योंकि नॉन विस्कस है तो टा एक्स एक्स भी मेरे पास नहीं आएगा, टा वाई एक्स भी नहीं आएगा, टा जी एक्स भी नहीं आएगा, तो ये तीनों टर्म्स ख़त्म हो जाएंगी और राइट साइड पे रह जाएगी एक ये प्रेशर वाली टर्म, प्रेशर ग्रेडियंट, और एक ये बॉडी फोर्स रो एफ एक्स। तो ये देखें वही लिखी। इसी तरह से y और z कंपोनेंट जो है नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म में और फिर कंजर्वेटिव फॉर्म में। कंजर्वेटिव फॉर्म में देखें लेफ़्ट साइड आपकी सेम रहेगी जो कि विस्कस के लिए है, और राइट साइड में सिर्फ जो स्ट्रेसेस वाली टर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अब इसके लिए कमेंट्स ऑन द गवर्निंग इक्वेशन, सेवरल कमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड एज फॉलो। पहला कमेंट क्या है कि दे आर अ कपल्ड सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चूँकि आपको तीन मिली हैं ना मोमेंटम इक्वेशन जो है, और ये कपल्ड हैं एक दूसरे के साथ, इनके वेरिएबल मिक्स हैं, एंड हैंस आर वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व एनालिटिकली। तो हैं भी चूँकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इनको जो है एनालिटिकली सॉल्व करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। टू डेट देयर इज़ नो जनरल क्लोज्ड फॉर्म सोल्यूशन टू दीज इक्वेशन। इन इक्वेशन का आज तक जो है क्लोज्ड फॉर्म में सोल्यूशन एनालिटिकली नहीं मिला। दिस डज नॉट मीन डैट नो जनरल सोल्यूशन एग्जिस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि जनरल सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, वी जस्ट हैव नॉट बिन एबल टू फाइंड वन। लेकिन हम सिर्फ क्या नहीं कर सके, हम इनको एनालिटिकली जो है वो सॉल्व नहीं कर सके इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को। For the momentum equation, the difference between the non-conservative and conservative form of the equation is just the left hand side। कहते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म में इस मोमेंटम इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंस है, राइट हैंड साइड वही रहती है। द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इन द टू डिफरेंट फॉर्म इज़ द सेम, और दोनों फॉर्म में सेम है राइट हैंड साइड। नोट डैट द कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ द इक्वेशन कंटेन terms on the left hand side which include the divergence of some quantity। कंजर्वेटिव फॉर्म हम क्यों कहते हैं, क्योंकि उनमें लेफ़्ट साइड में जो है वो डाइवर्जेंस की फॉर्म में कोई एक आध टर्म जो है वो मौजूद होती है, जैसा कि डेल डॉट रो वी या डेल डॉट रो यू वी की फॉर्म में टर्म्स हैं। फॉर दिस रीज़न द कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्निंग इक्वेशन इज समटाइम कॉल्ड द डाइवर्जेंस फॉर्म। इसी वजह से हम इनको डाइवर्जेंस फॉर्म में भी उन इक्वेशंस को कह सकते हैं जो कंजर्वेटिव फॉर्म में होती है। द नॉर्मल एंड shear stresses टर्म्स इन दीज इक्वेशंस आर फंक्शन ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट। और नॉर्मल और shear stresses जो है उनमें देखें वेलोसिटी ग्रेडियंट आपके पास आ रहे थे, पार्शियल यू बी पार्शियल एक्स या पार्शियल यू बी पार्शियल वाई, इस तरह की टर्म आ रही हैं। पार्शियल यू बी पार्शियल वाई आ रहा था, पार्शियल वी बी पार्शियल एक्स आ रहा है, इसी तरह से पार्शियल डब्ल्यू भी पार्शियल एक्स आ रहा है। तो ये सारे वेलोसिटी ग्रेडियंट है। कहता है इनमें क्या हो रहा है, इनमें वेलोसिटी ग्रेडियंट की फॉर्म में जो है वो टर्म्स आ रही हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।